नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की मेरी कथा है राधा जी का प्रादुर्भाव। अब नारद जी पूछते हैं नारायण जी से, हे नारायण जी, आपने मुझे गौ का सुरभि गौ का उपाख्यान सुनाया। मैं बहुत ही ये रहस्यमयी बातें सुनकर बड़ा अचरज कर रहा हूँ। ऐसी ज्ञान की बातें और कहीं नहीं मिलती है। कई वेद हैं, कई पुराण हैं, पर उनमें ढूंढो तो इन गौओं का कहीं पर भी पता नहीं चलता है किस तरह ये गौएं हुई। आपने हमें ये बताया। आप मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि राधा जी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ था। मैं उसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ राधा जी कैसे आई, आप मुझे बताइए। तो नारायण जी बड़े गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं, नारद सुनो, ये राधा जी का चरित्र, उनका उपाख्यान बहुत कठिन है, किसी को नहीं पता। अरे यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं पता, ब्रह्मा को नहीं पता राधा जी आई कैसे। लेकिन नारद चिंता ना करो, अब पता चल जाएगा, क्योंकि शंकर जी ने एक बार पार्वती जी को ये सुनाया था, तब से पता चल गया सबको। बाकी ये किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार की बात है, पार्वती जी बैठी हुई थी, शंकर जी थे, कथा सुना रहे थे, और गण लोग थे, सब कथा सुन रहे थे। नियम पहले ये होता था, जैसे कथा समाप्त हो गई, हाँ तो ठीक है, लेकिन जो श्रद्धालु जन होते हैं, श्रोता लोग, वो आते थे, पूछते थे पंडित जी से, जो उन्हें समझ में ना आया रहता था। तो पार्वती जी भी आई भगवान के पास और बहुत डरते डरते आई। पहले उन्होंने स्तुति की, जिससे मेरे स्वामी नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, और फिर वो बोली, हे स्वामी, आप मुझे राधा जी का उपाख्यान सुनाइए, मैं ये सुनना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है इसे सुनने की। पता है मुझे कि ये हल्का कठिन है, पर आप तब भी हमें बताइए। हे स्वामी, मैं इसे सुनना चाहती हूँ कि किस प्रकार राधा जी उत्पन्न हुई। तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती, तुमने जो पूछा ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत गूढ़ विषय है। और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने स्वीकृति दे दी कि सुना दो कथा। अब शंकर जी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं डर रहा था कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ अनर्थ ना करने बैठो, क्योंकि तुम क्रोधित हो जाती हो तो शरीर तक अपना नष्ट करने पर आ जाती हो। इसीलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मना किया था ये बताने को किसी से, पर उन्होंने स्वीकृति दे दी है। यहाँ तक कि ये शेष नारायण जी, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। उन्होंने मुझे सुनाया था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो। भगवती सुनो, एक बार राधा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़ी उतावली हो गई। अभी तो ये मामूली थी, वो भगवान के पास गई, उनकी स्तुति की, और भगवान इतने प्रसन्न हो गए राधा जी से कि वो उन्हीं के दास बन गए, उन्हीं के बस में रह गए। राधा जी का नाम बड़े सोच विचार से रखा गया है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ वो रहने लगी। गोप गोपियाँ सब उनकी
एकदम दास बन गए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके दास हो गए, तो उनसे बड़ा कौन है। और सुदामा नाम के गोप के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया, और यहाँ भी वो राधा हुई। यहाँ भी वृषभानु की पुत्री, इनके पिता थे वृषभानु जी और माता कलावती थी। तो मैंने तुम्हें सुनाया ये अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी बातें राधा जी के उत्पन्न होने की। राधा जी पहले तो आम थी, पर भगवान ने कैसे उन्हें बना लिया, स्वामी ने अपने। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की मेरी कथा है राधा जी का प्रादुर्भाव। अब नारद जी पूछते हैं नारायण जी से, हे नारायण जी, आपने मुझे गौ का, सुरभि गौ का उपाख्यान सुनाया। मैं बहुत ही ये रहस्यमयी बातें सुनकर बड़ा अचरज कर रहा हूँ। ऐसी ज्ञान की बातें और कहीं नहीं मिलती है। कई वेद हैं, कई पुराण हैं, पर उनमें ढूंढो तो इन गौओं का कहीं पर भी पता नहीं चलता है किस तरह ये गौएं हुई। आपने हमें ये बताया। आप मुझे एक और चीज़ बता दीजिए कि राधा जी का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ था। मैं उसको सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ राधा जी कैसे आई, आप मुझे बताइए। तो नारायण जी बड़े गंभीर हो जाते हैं। वो कहते हैं, नारद सुनो, ये राधा जी का चरित्र, उनका उपाख्यान बहुत कठिन है, किसी को नहीं पता। अरे यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को नहीं पता, ब्रह्मा को नहीं पता राधा जी आई कैसे। लेकिन नारद चिंता ना करो, अब पता चल जाएगा, क्योंकि शंकर जी ने एक बार पार्वती जी को ये सुनाया था, तब से पता चल गया सबको। बाकी ये किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक बार की बात है, पार्वती जी बैठी हुई थी, शंकर जी थे, कथा सुना रहे थे, और गण लोग थे, सब कथा सुन रहे थे। नियम पहले ये होता था, जैसे कथा समाप्त हो गई, हाँ तो ठीक है, लेकिन जो श्रद्धालु जन होते हैं, श्रोता लोग, वो आते थे, पूछते थे पंडित जी से, जो उन्हें समझ में ना आया रहता था। तो पार्वती जी भी आई भगवान के पास, और बहुत डरते डरते आई। पहले उन्होंने स्तुति की, जिससे मेरे स्वामी नाराज ना हो, गुस्सा ना हो, और फिर वो बोली, हे स्वामी, आप मुझे राधा जी का उपाख्यान सुनाइए, मैं ये सुनना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है इसे सुनने की। पता है मुझे कि ये हल्का कठिन है, पर आप तब भी हमें बताइए। हे स्वामी, मैं इसे सुनना चाहती हूँ कि किस प्रकार राधा जी उत्पन्न हुई। तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती, तुमने जो पूछा ये कोई आसान चीज नहीं है, बहुत गूढ़ विषय है। और उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने स्वीकृति दे दी कि सुना दो कथा। अब शंकर जी सुनाने लगे। उन्होंने कहा, पार्वती, मैं डर रहा था कि तुम पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ अनर्थ ना करने बैठो, क्योंकि तुम क्रोधित हो जाती हो तो शरीर तक अपना नष्ट करने पर आ जाती हो। इसीलिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे मना किया था ये बताने को किसी से, पर उन्होंने स्वीकृति दे दी है। यहाँ तक कि ये शेष
नारायण जी ब्रह्मा जी को भी नहीं पता। उन्होंने मुझे सुनाया था, मैं तुम्हें सुनाता हूँ क्योंकि तुम मुझसे बड़ी हो। भगवती सुनो, एक बार राधा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए बड़ी उतावली हो गई। अभी तो ये मामूली थी, वो भगवान के पास गई, उनकी स्तुति की और भगवान इतने प्रसन्न हो गए राधा जी से कि वो उन्हीं के दास बन गए, उन्हीं के बस में रह गए। राधा जी का नाम बड़े सोच विचार से रखा गया है और भगवान श्री कृष्ण के साथ वो रहने लगी। गोप गोपियां सब उनकी एकदम दास बन गए। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके दास हो गए तो उनसे बड़ा कौन है। और सुदामा नाम के गोप के श्राप के कारण राधा जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया और यहाँ भी वो राधा हुई। यहाँ भी वृषभानु की पुत्री, इनके पिता थे वृषभानु जी और माता कलावती थी। तो मैंने तुम्हें सुनाया ये अत्यंत गुप्त और रहस्यमयी बातें राधा जी के उत्पन्न होने की। राधा जी पहले तो आम थी पर भगवान ने कैसे उन्हें बना लिया स्वामी ने अपने। तो आज की कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।